अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको एंडरल टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। एंडरल टैबलेट बुनियादी तौर पे क्या होती है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और कौन से हालात में या कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल वॉच करें और जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं इंडिरल टैबलेट के बारे में। ये काफ़ी अमजीज़ में आती है और ये डिज़ाइन की गई है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो नुकसानात होते हैं उनमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा इसके अंदर जो एक्टिव इसका इंग्रेडिएंट है वो प्रोप्रानोलोल पाया जाता है, जिसकी ये वर्किंग होती है। और अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन की वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। ये मेडिसिन एक बीटा ब्लॉकर के तौर पे वर्क करती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। उसके अलावा जो इर्रेगुलर हार्ट बीट की कंडीशंस होती हैं, यानी कि जितने भी मसाइल होते हैं हार्ट से रिलेटेड और हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, उसमें ये बीटा ब्लॉकर के तौर पे वर्क करके आपको नॉर्मल वे में लाने की भरपूर एक्टिविटी का किरदार अदा करती है ये मेडिसिन। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इर्रेगुलर आपकी हार्ट बीट है, यानी दिल की जो धड़कन है उसमें बेकायदगी है, यानी कि उसकी रफ़्तार तेज़ है, तो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा शेकिंग ट्रीमर्स या जो बाकी कंडीशंस होती हैं इससे रिलेटेड, जिसमें कि क्या होता है हार्ट अटैक का ख़दशा होता है, तो उसमें ये मेडिसिन आपको काफ़ी हद तक हार्ट अटैक से रोकती भी है। और अगर हार्ट अटैक हो भी जाता है तो जो सर्वाइवल के चांस होते हैं उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा आप इसको हेडेक में खा सकते हैं, यानी आपके सर में अगर दर्द हो तब आप इसको ले सकते हैं। माइग्रेन का इश्यू हो यानी आधे सर में दर्द हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको चेस्ट पे पेन है या एंजाइना का पेन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो दिल के अज़लात हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कंधों में, आपके चेस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जिसको एंजाइना का पेन कहा जाता है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए और जो स्ट्रोक्स की कंडीशन हो जाती है, यानी स्ट्रोक के जो चांसेस हो जाते हैं, अटैक आने के या हमला होने के जो चांसेस आ जाते हैं दिल पे, उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इसमें। चेस्ट पेन की बदौलत भी आपके दिल को भी नुकसान हो सकता है, किडनी को भी नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जितने भी बीपी से रिलेटेड जो इश्यूज़ आ सकते हैं ओवरऑल द बॉडी पे, यानी कि आपकी वेन्स पे जो दबाव आ सकते हैं या आपकी जो ब्लड का प्रेशर है ऑन द होल बॉडी में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ब्लड के प्रेशर को लो करके इन कॉम्प्लिकेशंस को नॉर्मल करने के लिए टैबलेट बहुत बेस्ट होती है। उसके अलावा ये एक नेचुरल केमिकल जो बॉडी के अंदर होता है, जिसको एपिनेफ्राइन कहा जाता है, ये उसके अफेक्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर करती है और आपकी बॉडी को नॉर्मल वे में लाने की कोशिश करती है। उसके अलावा हार्ट की हेल्थ के लिए ये बहुत बेस्ट है। अगर आप जो है वो किसी सीरियस किस्म के हार्ट के इशू में हैं बीपी की वजह से, तो उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये थे सारे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन की डोसेज के बारे में कि आप जो है वो किस तरह से इसको ले सकते हैं। आप डेली बेसिस पे अगर आपकी बीमारी की नोयत ज़्यादा है तो आप 3 से 4 दफ़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मील लेने के बाद यानी खुराक लेने के बाद जो है वो 3 से 4 मरतबा आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बीमारी की नोयत कम है तो आप 1 से 2 दफ़ा भी इस टैबलेट का वन्स अ डे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसकी डोसेज का तरीक़ाकार। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये टैबलेट यूज़ करते हैं तो इसमें आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको उल्टी और मतली की कंडीशन हो सकती है, आपके मैदे में पेन हो सकता है, उसके अलावा वीएन चेंजेस आपको हो सकती हैं, यानी आपकी आँखों में धुंधलापन आ सकता है, आपको जो वो नींद जो है वो उसमें बेचैनी भी हो सकती है। ये समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको नींद भी आ रही होती है। उसके अलावा
غنودگی آپ کو ہو سکتی ہے، لائٹ ایڈرنس کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، آپ کو چکر آ سکتے ہیں، آپ کو پین ہو سکتا ہے، آپ کے مسلز میں یا مسکولر پین آپ کو ہو سکتا ہے۔ یہ سارے تھے اس کے سائیڈ ایفیکٹس۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔